अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। ऑल राइट, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अनाउंसमेंट हुआ था कि हम लोग बहुत जल्द पेपर सॉल्विंग का सेशन लेकर आएंगे जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं एनडीए 2023 फर्स्ट के पेपर को सॉल्व करने, राइट। तो मैं आपकी इंग्लिश फैकल्टी आपको इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए, आज का जो ये पेपर आपके सामने ओपन हो रखा है, ये जो पेपर है डियर, कब का मैं समझा देता हूँ। ये पेपर है एनडीए 2023 फर्स्ट, ये है पेपर। इस पेपर के जो क्वेश्चंस थे वो हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके सामने जो स्क्रीन पे पेपर दिख रहा है, ये पेपर के सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स जो पूछे गए थे आपके एग्जाम में वो वाले क्वेश्चंस हैं। आइए करते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया गया तो पहले अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि तुम समझ जाओ। इंडिजेंट, ये इंडिजेंट पे अंडरलाइन था और एग्जाम में पूछा कि इस वर्ड का नियरेस्ट मीनिंग में कौन है, मतलब सिनोनिम्स कौन है। सिनोनिम्स कौन है ये जानना है। सिनोनिम्स का मतलब समझते हो आप लोग। सिनोनिम्स का मतलब एक ऐसा शब्द जिसके नियरेस्ट मीनिंग में कोई भी आ जाए वो सिनोनिम्स होता है। सिनोनिम्स मतलब जो भी उसकी मीनिंग हो रही हो उससे मिलता जुलता मीनिंग जिसका भी होगा उसको हम सिनोनिम्स बोल देंगे। अब सेंटेंस में पढ़ के मालूम कर लो। हो सकता है कि तुमको इंडिजेंट की मीनिंग ना पता हो सकता है ना पता हो, तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा बच्चा डर जाता है, अरे सर हम तो इंडिजेंट पढ़े नहीं आज तक, हम कैसे कर पाएंगे। मेरे भाई परेशान नहीं हो। होशियार आदमी वो होता है जो धैर्य रखता है। होशियार वो नहीं होता जो बहुत जल्दी पैनिक कर जाता है। तो पैनिक न करिए। आप इसका मतलब नहीं जानते हो तो मैं तुमको एक तरीका सिखा रहा हूँ जिससे तुम इसका मतलब जान जाओगे, और जब इसका मतलब जान जाओगे तो इससे मिलता जुलता वर्ड भी जान जाओगे। करेक्ट। आओ, लिखा है ड्यूरिंग द पैंडेमिक। पढ़ो, सेंटेंस पढ़ो पहले। सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान रखो। सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट का मतलब सेंटेंस की अपनी मीनिंग। कह रहे हैं ड्यूरिंग द पैंडेमिक, पैंडेमिक के दौरान द इंडिजेंट पीपल, इंडिजेंट पीपल जो पीपल की अपनी बिरादरी हो गई भाई, पीपल नाउन है तो इंडिजेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव। इसका मतलब ये लोगों की वैरायटी हो गई, ये लोगों के बारे में बता रहा होगा। एडजेक्टिव क्या करता है, लोगों के बारे में बताने का काम करता है। इसका मतलब ये कुछ टाइप के लोग होंगे पैंडेमिक के दौरान, मतलब जब कोरोना आया था, कोरोना काल में, मतलब 2020 से 21 के बीच में बात चल रही है। जब कोरोना काल था तो कोरोना काल में कह रहे हैं कि इंडिजेंट पीपल मतलब कोई लोग थे किसी प्रकार के, कोई प्रकार के लोग होंगे, मुझे नहीं पता क्या है, अभी देखते हैं क्या है। कह रहे हैं कि इंडिजेंट पीपल हैड टू सफर। हैड टू का मतलब कंपल्शन। हैड टू का मतलब क्या होता है बेटा, कंपल्शन। जहां भी हैड टू लगा दोगे मीनिंग आएगी कंपल्सन वाली। इसका मतलब आप वो काम करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ा। कह रहा है कि इंडिजेंट पीपल, इन लोगों को हैड टू सफर, सफर करना पड़ा। सफर का मतलब झेलना पड़ा, बर्दाश्त करना पड़ा। क्या, सफ़र अलॉट, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ा, झेलना पड़ा। सफ़र का मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना। कह रहे हैं कि जो पैंडेमिक के दौर था 20 से 21 के दौरान, उस समय इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब तुम जरा सोच के बताओ किस प्रकार के लोगों को बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ी। जो बहुत अमीर थे उनको उठाना पड़ा परेशानियों का सामना, ये जो बेचारे बहुत गरीब तबके के लोग थे उनको उठाना पड़ा सामना। जो गरीब तबके के लोग थे उनको परेशानियों का सामना उठाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके पास ना खाने को था ना पीने को था। इवन अगर वो मुंबई में फंस गए बेचारे, वो घर वापस नहीं आ पा रहे थे, गांव पैदल यात्रा कर रहे हैं बेचारे वो लोग। ऐसा दौर था वो। बड़े बड़े लोग तो अपना फ्लाइट से बुक करके चले गए या अपनी खुद की कार से चले गए, लेकिन उनके पास तो, बेचारों के पास तो कुछ नहीं था। तो तुम बताओ किन तरह के लोगों को सामना करना पड़ा इन परेशानियों का। बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस, संपन्न, अपुलेंट, अमीर, सॉल्वेंट, अगेन ढीठ टाइप का, एंड वेरी पुअर, कैसे टाइप का। तो जो वेरी पुअर टाइप के लोग हैं, जो बहुत गरीब टाइप के लोग हैं, उन्हीं लोगों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसका मतलब है ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सही इज वेरी पुअर। सही इज वेरी पुअर। कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? सेंटेंस को पढ़कर कि पैंडेमिक के दौरान गरीब लोगों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसका मतलब जरूर इंडिजेंट का मतलब कुछ न कुछ रहा होगा, जो लोग बहुत सक्षम नहीं हैं। तो गरीब के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वो भी तुम देखते चलो।
वो भी तुम देखते चलो। देखो, एक तो गरीबी से रिलेटेड एक वर्ड होता है पॉवर्टी, ये भी याद कर लो। एक वर्ड होता है पीनरी, ये भी याद कर लो। एक वर्ड होता है डियर पुअर, तो जान ही रहे हो ना। एक और होता है जो बहुत फेमस है, क्या होता है भाई, दिमाग में नहीं चल रहा है इस समय। पॉवर्टी है, पेनरी है, पुअर है, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो मुझे भी सडन याद आया, मैंने लिख दिया आपके सामने। तो अभी ऐसे इसमें और भी वर्ड्स हैं जो नज़र में है, माइंड में अभी ओपन नहीं हो रहा माइंड में, कोई बात नहीं, आगे आएगा हम बता देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखो कि इंडिजेंट का सिनोनिम्स याद रखो, पॉवर्टी से, पेनरी से, पुअर से, मतलब जो सक्षम ना हो, जो सक्षम ना हो ऐसे लोगों को हम लोग बोल देते हैं इंडिजेंट पीपल। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो फिर से देखो, इसमें अंडरलाइन कहाँ था एग्जाम में, अंडरलाइन यहाँ था। इस वाले वर्ड का सिनोनिम देना था, जोवियल, इसका सिनोनिम्स पूछा कि इसमें से कौन सा वर्ड इसका सिनोनिम्स है। अब जरा सुनो, कह रहा है हो सकता है कि इसका मतलब तुमको पता ना हो, फिर परेशान नहीं होना, हैरान नहीं होना, हड़बड़ाना नहीं। डोंट गेट फ्लस्टर्ड, हड़बड़ाओ मत। होशियार आदमी धैर्यवान होता है, तो धैर्य रखना सीखो। धैर्य क्या है, देखो लिखा है शी हैड नो आइडिया, इसके पास कोई आइडिया नहीं था, कोई तरीका नहीं था। वॉट मेड हिम एंग्री, मतलब इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या था जिसने उसको बहुत क्रोधित कर दिया। देखो लिखा है वॉट मेड हिम एंग्री, बात पास्ट की है। कह रहा है कि शी हैज़ नो आइडिया, इस लड़की को पता ही नहीं था। वॉट मेड हिम एंग्री, किस चीज़ ने उसको बहुत ज़्यादा क्रोधित कर दिया इस लड़के को। वो लड़की समझ ही नहीं पा रही थी कि भाई ऐसा क्या था जिसने इस आदमी को इतना क्रोधित कर दिया। इन 1 मिनट, एक पल में उसको इतना क्रोधित कर दिया। और कह रहा है एंड जोवियल इन द नेक्स्ट, यहाँ देखो इन गायब है, यहाँ पे इन लिखा था। जोवियल इन द नेक्स्ट मतलब एक पल में उसको गुस्सा कर दिया और अगले पल क्या हुआ, इन द नेक्स्ट में क्या हो गया, जोवियल हो गया। अब जरा सोचो, अगर तुम ये कह रहे हो कि सर एक पल में वो बहुत गुस्सा हो गया, तो अगले पल में क्या हुआ होगा, अगले पल में वो गुस्सा के बजाय अब क्या हुआ होगा, शांत हो गया होगा, खुश हो गया होगा। क्योंकि तुम ये बोलोगे ना कि सर ये आदमी बड़ा सनकी टाइप का है, एक पल में एकदम ऐसा गुस्सा हो जाएगा, लगता है कि अपरंपार गुस्सा हो गया, शंकर जी वाला गुस्सा हो गया। लेकिन अगले ही मिनट लगता है कि ये आदमी एकदम खुश हो गया, लगता है कि तुमसे अच्छा कुछ आदमी ही नहीं है। ऐसे ही बोलोगे आप। ये लिखा हुआ है देखो, शी हैड नो आइडिया, इसके पास इसको कुछ पता नहीं था कि ऐसी क्या चीज़ थी जिसने उसको इतना क्रोधित कर दिया एक पल में। और कह रहा है एंड जोवियल इन द नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट का मतलब अगले ही पल उसको क्या कर दिया, जोवियल कर दिया, मतलब खुश कर दिया। इसका मतलब इसकी मीनिंग कुछ खुश करने वाले से है। इसका मतलब इसका जो सिनोनिम्स होगा इन चारों में से वही होगा जो कुछ हैप्पी वाली फीलिंग रखता होगा। अब तुमको पता है मेलैंकोलिक का मतलब नहीं होता हैप्पी वाली फीलिंग, इसका मतलब होता है डियर सॉरोफुल, बहुत दुख भरी, सॉरोफुल, दुख से भरा। नेक्स्ट लिखा है डोलफुल एंड एग्रीविड, ये भी सब सॉरो से या निराशा से हैं संबंधित वर्ड, सॉरो एंड डिप्रेस से। ये सारे वर्ड निराशा से भरे, दुख से भरे वर्ड हैं। एग्रीविड और डोलफुल सब के सब क्या हैं, ये कुछ ना कुछ निराशा से भरे हुए शब्द हैं। और जो मेलानकोलिक है ये सॉरो, ये भी सॉरो से भरा वर्ड है। इसका मतलब है कि इन तीनों में से तो ये नहीं होगा, कौन सा होगा, फिर मिर्थफुल होगा। हो सकता है कि आप ये वर्ड पहली बार सुन रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो समझ में आ जाएगा, हाँ सर ये कुछ एग्रीवेट करके है, डोल समझते ही हो। मेलानकोलिक बहुत कॉमन सा वर्ड है, बहुत पुराना वर्ड है, एग्जाम का बहुत पूछा गया है। ये सारे वर्ड सॉरो संबंधित हैं, तो केवल एक ही वर्ड बचता है जो सॉरो संबंधित नहीं है, एंड दैट इज मिर्थफुल, और इसी का वो आंसर हो गया। तो करेक्ट आंसर इज डी। आई होप बात समझ में आई होगी। आ जाओ भाई, नेक्स्ट लिखा है इट इज शेयर ल्यूनेसी टू ड्राइव अ कार इन दिस फ्रॉस्टी वेदर। अंडरलाइन था ल्यूनेसी पे, बोलो इसका सिनोनिम क्या होगा। अब जरा सोचो, एक वर्ड सुना होगा आपने ल्यूनैटिक अजाइलम, ल्यूनैटिक अजाइलम, इसको हिंदी में बोलते हैं भैया पागल खाना, पागल खाना। आजकल तो शिफ्ट होकर चला गया है रांची, मेरे ख्याल से आगरा से। तो कहते हैं कि ल्यूनैटिक अजाइलम, ल्यूनैटिक अजाइलम पागल खाना होता है। तो ल्यूनैटिक वर्ड से ही बना है ल्यूनेसी, ये उसका एडजेक्टिव फॉर्म है, इसी का नाउन फॉर्म होता है ल्यूनेसी। इसका मतलब ये जो
अजाइलम है वो तो एक प्लेस दिखाता है, कोई क्या दिखाता है, किसी प्रकार के प्लेस को दिखाता है। अब ये प्लेस कैसा है, ल्यूनेटिक है, मतलब पागलों के लिए है। तो इसका मतलब ल्यूनेटिक का मतलब क्या था, कुछ पागल टाइप का, सनकी टाइप का। अब तुमको पता है कि ल्यूनेसी के मतलब अगर पागल टाइप का है, सनकी टाइप का है, वैसे भी यहाँ समझ जाओ, कह रहा है कि इट इज सियर ल्यूनेसी टू ड्राइव अ कार इन दिस फ्रॉस्टी वेदर। फ्रॉस्टी मतलब बहुत खतरनाक मौसम में, खतरनाक मौसम हो तो आपको गाड़ी रोक के कहीं पर रुक जाना चाहिए, लेकिन आप उस आंधी तूफान और बारिश के मौसम में गाड़ी चला रहे हो तो खतरनाक है। इसका मतलब कह रहा है कि ये पागलपन है, क्या गाड़ी चलाना, किसमें, इन दिस फ्रॉस्टी वेदर, इस तरह के मौसम में गाड़ी चलाना बेवकूफ़ी भरा काम है, सनकी वाला काम है। तो सनकी वाली मीनिंग कौन सी है, देखो प्रूडेंस तो सनकी वाली मीनिंग होती है, प्रूडेंस का मतलब विद्वानता वाली मीनिंग होती है, ये नॉर्मल से बना है, ये इंसैनिटी है, ये सैनिटी है। बेटा इंसेन एक वर्ड सुना होगा, इंसेन। इंसेन का मतलब ही होता है इसेंट्रिक, क्या होता है, इसेंट्रिक, डबल सी है, इसेंट्रिक, सनकी। एक ऐसा आदमी जो सनकी होता है, क्रेजी, क्रेजी जिसको बोलते हो तुम, एक ऐसा आदमी जो क्रेजी होता है, सनकी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसेन भी बोलते हैं। तो इंसेन एक कॉमन शब्द जो बचपन से बच्चा सुना रहता है। तो इंसेन का ही नाउन फॉर्म क्या हो गया, इंसैनिटी। तो ये भी नाउन के फॉर्म में था, तो ये भी नाउन के फॉर्म में है, एंड करेक्ट आंसर इज सी, इंसैनिटी का मतलब पागलपन, पागलपन। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग ऑन अ चाइल्ड विथ कैंसर नीड्स मेटिकुलस प्लानिंग एंड टीम वर्क। अंडरलाइन था ये वर्ड, उसने कहा इस वर्ड का सिनोनिम बताओ। एग्जाम में इस वर्ड का सिनोनिम पूछ रहा था, मेटिकुलस। देखो मेटिकुलस क्या होता है, मेटिकुलस एक ऐसा आदमी होता है वन हु केयर्स फॉर ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल। जैसे कोई काम वो कर रहा है, एक ऐसा आदमी जो हर छोटी से छोटी, महीन से महीन बात का भी ख्याल रखे, इतना ज़्यादा केयरफुल हो कि मतलब उसके लिए हर छोटी बात हो चाहे जितनी महीन बात हो उसके लिए बड़ा मैटर करती है। तो ऐसे आदमी को बोलते हैं डियर, ऐसे आदमी को बोलते हैं मेटिकुलस। ये मेटिकुलस की डेफिनेशन है कि एक ऐसा आदमी जो बहुत केयरफुल होता है, मतलब वन हु इज केयरफुल अबाउट ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल, या वन हु केयर्स फॉर ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल, उसको हम बोलते हैं मेटिकुलस टाइप का आदमी। मतलब बहुत मेटिकुलस टाइप का, बहुत मेहनती टाइप का आदमी, और हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखता है, ऐसा आदमी। तो देखो स्ट्रॉन्ग अलग मीनिंग है, प्लेफुल अलग मीनिंग है, लॉन्ग अलग मीनिंग है, यही एक नया वर्ड है, एंड दैट इज करेक्ट आंसर। स्क्रूपलस, स्क्रूपलस का मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों में सावधान रहने वाला, केयरफुल रहने वाला। एक हाई क्वालिटी का जो केयरफुल पर्सन होता है उसको हम बोलते हैं स्क्रूपलस, एंड दैट इज़ नोन एज ऑल्सो मेटिकुलस, राइट। तो ध्यान रखो, क्योंकि एक बच्चे का आप तुम ऑपरेशन करने जा रहे हो विथ कैंसर, जो कैंसर से पीड़ित है, तो तुम बताओ ऑपरेशन के टाइम पे हर छोटी से छोटी डिटेल बच्चे की रिपोर्ट की मैटर करती है कि नहीं करती, करती है। इसका मतलब उस डॉक्टर को कैसा होना पड़ेगा, मेटिकुलस। कह रहा ना, मेटिकुलस प्लानिंग की ज़रूरत है और टीम वर्क की ज़रूरत है। मतलब एक ऐसी प्लानिंग जिसके अंदर बच्चे की हर डिटेल हो, बच्चे का कोई भी चीज़ छूटा ना हो, ताकि बच्चे को हम बचा पाएँ प्रॉपर, उसको हम जिंदा रख पाएँ, राइट। दैट इज़। आ जाओ भाई, नेक्स्ट वर्ड है द थ्रिल ऑफ ओवर स्पीडिंग द व्हीकल कैन बी एक्सिलरेटिंग बट इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू टेक द कॉन्सिक्वेंसेज लाइटली। भाई देख, एक्सिलरेटिंग जो शब्द लिखा हुआ है इसका अंडरलाइन था एग्जाम में, और उसने कहा कि भाई इसका बता दो सिनोनिम। जरा सोचो, थ्रिल, थ्रिल तो मतलब रोमांच, ओवर स्पीडिंग द व्हीकल, किसी गाड़ी को उसकी औकात से ज़्यादा तेज़ चलाने का रोमांच। देखोगे बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े शहरों में लोग क्या करते हैं, ये राइड करते हैं, राइडिंग करते हैं ना, कंपटीशन करते हैं राइडिंग का कि कौन तेज़ गाड़ी चला पाएगा। बाइक की रेसिंग करते हैं, कार की रेसिंग करते हैं, तो रेसिंग कार भी रहती है, उनकी रेसिंग बाइक भी रहती है, और वो बढ़िया इसको इन्जॉय करते हैं, मतलब वो इसको एज अ थ्रिल मानते हैं, उनको किक मिलता है ऐसा करके। भाई ऐसा किक क्या ही फ़ायदा है जो इतना बड़ा रिस्की काम हो कि अगर गलती से कहीं फिसले तो हाथ पाँव सब सलामत तो नहीं रह पाएंगे, ख़त्म ही हो जाएगा आदमी। तो भाई ऐसा थ्रिल तो मुझे समझ में नहीं आता लोग कैसे कर लेते हैं। द थ्रिल ऑफ ओवर स्पीडिंग द व्हीकल, जो रोमांच है ओवर स्पीडिंग करना, किसकी, व्हीकल को, गाड़ी को औकात से ज़्यादा तेज़ चलाने का जो मज़ा है, कह रहे हैं कैन बी एक्सिलरेटिंग। वो मज़ेदार तो हो सकता है, थ्रिल बहुत अच्छा हो सकता है, हाई लेवल का हो सकता है,
बट इट इज इंपॉर्टेंट कह रहे लेकिन जरूरी है क्या, नॉट टू टेक द कॉन्सिक्वेंसेस लाइटली। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब परिणाम, कह रहे हैं कि वो जो तुम कर रहे हो इतनी तेज गाड़ी चला के, उसके जो परिणाम आएंगे उसको दिमाग में रखना भी जरूरी है। इसका मतलब कि थ्रिल तुम्हारा नो डाउट बहुत एक्साइटिंग हो सकता है, कह रहे ना, या थ्रिल ऑफ ओवर स्पीडिंग द व्हीकल कैन बी एक्साइटिंग हो सकता है, बहुत आपको उत्तेजना दिला सकता है, लेकिन ध्यान रखो इट इज़ इंपॉर्टेंट नॉट टू टेक द कॉन्सिक्वेंसेज लाइटली। आप उसके परिणाम को लाइटली नहीं ले सकते, उसको भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। वरना अगर आपने नहीं सोचा उसके परिणाम को और उतर गए फील्ड में दौड़ लगाने कार लेकर, तो भाई साहब लड़ जाओगे। अगर कुछ हो गया तो फिर तुम जिंदगी में माफ़ नहीं कर पाओगे अपने आप को। इसलिए कुछ भी करने से पहले 72 बार सोचो कि हम जो करने जा रहे हैं मज़ा तो है, तेज़ गाड़ी चलाने में मज़ा तो आता है, चिल्लाने में, हाय हुल्ला करने में, हल्ला गुल्ला करने में मज़ा खूब आता है, लेकिन उस मज़ा की सज़ा भी हो सकती है। इसका मतलब एक्सिलरेटिंग का मतलब ही होता है भैया समथिंग विच इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग, दैट इज़ एक्साइटिंग। आ जाओ भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिडेम्पशन विल नाउ डिपेंड ऑन हिज न्यू स्ट्रैटेजी ऑफ इंक्लूसिवनेस। देखो रिडेम्पशन, ये वर्ड इसलिए तुमको पता है क्योंकि तुम लोग हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते होगे। ऑनलाइन शॉपिंग करना कोई बहुत नई चीज़ आज की डेट में तो नहीं रह गई, हर बच्चा ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है। उसमें एक वर्ड सुना होगा रिडीम का, रिडीम करना। हम जब कोई चीज़ रिडीम करते हैं तो क्या करते हैं, अपने पैसे को बचाते हैं कि और गंवा देते हैं, बचाते हैं। जैसे आपने शॉपिंग करते करते बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए हैं, तो ऑप्शंस आता है भैया अपने पॉइंट्स को क्या करिए आप रिडीम कर लीजिए। तो मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपने 100 रुपये खरीदा और आपके पास पहले से 500 कॉइन है, और इस 500 कॉइन की जो कीमत बनेगी रुपए में वो मान लो 50 रुपये बन रही है। तो ऑप्शन आया कि भाई 100 रुपये का प्रोडक्ट तुम ले रहे हो, आपके पास 500 कॉइन भी है, इसको रिडीम कर लोगे तो ये प्रोडक्ट आपको 85 रुपये का पड़ेगा, तो आपका पैसा बच जाएगा। तो रिडीम करने का मतलब ही होता है कोई चीज़ सेव करना, राइट। दैट इज़ व्हाट रिट्राइवल। रिट्राइव मतलब कोई चीज़ सेव करना, वापस लेना उसको, रिट्राइव करना। ये होता है किसी को वंचित करना, किसी को वो काम से हटा देना, वंचित कर देना। कॉर्पोरेशन समझती हो, डेसिक्रेशन, डेसिक्रेट एक वर्ड होता है, कॉन्सिक्रेट, डेसिक्रेट किसी को पवित्र करना या अपवित्र करना। डेसिक्रेट अपवित्र करना और कॉन्सिक्रेट, जैसे गंगा जल छिड़कते हो तो क्या करते हो, किसी को कॉन्सिक्रेट करते हो, पवित्र करते हो, एंड डेसिक्रेट किसी को मतलब अपवित्र करना, राइट। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, रिट्राइवल। आ जाओ, लिखा है ओनली 3 कैंडिडेट्स आर नाउ इन कॉन्टेंशन फॉर द टाइटल। ये था अंडरलाइन एग्जाम में, उसने कहा इसका मीनिंग बता दो। अब ये बड़ा आसान है, फिर से तुम्हें पता है एक बात कि एक आपने फ्रेज सुना होगा बचपन से, एक इडियम सुना होगा बचपन से, क्या, बोन ऑफ कॉन्टेंशन। बोन ऑफ कॉन्टेंशन मतलब झगड़े की जड़। बोन ऑफ कंटेंशन को एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी बोलते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ये एक ईडियम है जिसके बारे में पहले से आपको पता होगा, बचपन से हम लोग किताबों में इसको पढ़ते आ रहे हैं कि झगड़े की जड़, जैसे कश्मीर का जो मुद्दा है, कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन है या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, एक ही बात है। कश्मीर हम दोनों देशों के लिए क्या है, झगड़े की जड़ है। इसका मतलब, तो कंटेंशन का मतलब क्या हुआ, झगड़ा। तो कह रहा है कि जो 3 लोग हैं, 3 कैंडिडेट्स आर नाउ, ये लोग किस में हैं, कॉन्टेंशन में हैं। तो कॉन्टेंशन में है इसका मतलब आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं या सहमत हो गए हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ए, इन्वॉल्व्ड इन डिस्प्यूट, और ये लिखा है इन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट तो है नहीं, सहमति तो है नहीं दोनों की, तीनों की, बल्कि क्या हो रहा है, दिनों में आपस में डिस्प्यूट हो रहा है कि भाई मैं कह रहा हूँ ये वाली टाइटल रखो और तुम कह रहे हो ये वाली रखो, आपस में झगड़े कर रहे हैं, दैट इज डिस्प्यूट। बड़ा आसान है, मतलब पढ़ के ही आंसर तुरंत आ जाएगा, मतलब जैसे ही पढ़ोगे तुमको तुरंत उसी वक्त आंसर मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं तो कि तुमको कोई बहुत बड़ी इसमें तकलीफ आने वाली है या कोई दिक्कत आने वाली। देखो यार, लिखा है ऑल माई फिशिंग पैराफेरनैलिया इज इन द कार। अब ये थोड़ा सा नया वर्ड था, मानता हूँ, ये इकलौता एक वर्ड एग्जाम में पूछा इस बार जो थोड़ा सा बच्चों को तकलीफ दे सकता था कि बच्चे इसको पहली बार देखे हो सकता है ऐसा पहली बार देखे हो। लेकिन मैं
इसको इस अंदाज से समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में गाड़ी वगैरह है, अगर आपके घर में कार वगैरह पहले से है और आप कार मान लो चलाते नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट पापा के साथ कई बार गाड़ी में बैठे हो, देखे हो, जाने हो, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि कार में कह रहा है कि ऑल माई फिशिंग पैराफर्नैलिया इज इन द कार, मतलब कुछ ऐसा है जो गाड़ी में है, कह रहा है इज इन द कार। अच्छा, ऑल का मतलब पूरी चीज़ें, ऑल का मतलब कई चीज़ें। तुम बताओ वो ऑल क्या हो सकता है? फ्यूल तो नहीं रहा होगा भाई, ऑल फ्यूल के आगे क्यों लगाओगे? बॉक्सेस के आगे लगा सकते थे, फूड के आगे भी नहीं लगाओगे, क्योंकि ऑल का मतलब ऐसी कोई चीज़ होगी जिसका प्लूरल फॉर्म बन रहा होगा। ऑल बॉयज़, ऑल मिल्क नहीं बोल सकते आप। इसका मतलब ऑल के आगे जो भी नाउन आएगा दैट मस्ट बी इन प्लूरल फॉर्म। तो प्लूरल फॉर्म में ये है, ये तो नहीं है, ये कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हुआ, बचा कौन सा? ए और बी। अब तुमको पता है कि गाड़ी में किस तरह की चीज़ें रखने की बात चल रही होगी, बॉक्सेस को रखने की बात चल रही होगी या एसेसरीज़ की? तो गाड़ी में एसेसरीज़ की बात चलती है। ऐसे आप किसी टॉप मॉडल गाड़ी पे बैठेंगे या बेस मॉडल, दोनों में फ़र्क क्या है? बेस मॉडल और टॉप मॉडल में फ़र्क एसेसरीज़ का होता है, बाकी किसी और चीज़ का नहीं होता। बिल्ड क्वालिटी, लुक वाइज, एवरीथिंग विल बी सेम, एवरीथिंग इज सेम। डिफरेंस अगर कुछ होता है तो वो सिर्फ इतना होता है कि टॉप मॉडल की कार में क्या होता है, एसेसरीज बहुत ज़्यादा होती है, हर तरह की एसेसरीज होती है उसके अंदर। वही बोल रहा है कि ऑल माई फिशिंग पैराफर्नैलिया इज इन द कार। जितनी चीज़ें हमको इस पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए होती है एसेसरीज में, सारी एसेसरीज हमारे कार के अंदर हैं। दैट इज, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी। आ जाओ भाई। द पब्लिक वॉज्ड इन एस्टॉनिशमेंट, देखो ये है एस्टॉनिशमेंट, इसको अंडरलाइन किया गया था और उसने कहा भाई साहब इसका बता दीजिए आप सिनोनिम क्या है। चलो अब ये बात तुम पहले से जानते हो, वरना जान लो क्या, कि जो ये एस्टॉनिश होता है, एस्टॉनिश एक वर्ब होता है। एस्टॉनिश का मतलब होता है आश्चर्यचकित करना, आश्चर्यचकित करना। इसके सिनोनिम अगर मैं देखूं सिनोनिम, तो सिनोनिम एक तुम जानते हो अमेज करना, एक तुम जानते हो सरप्राइज करना, एक तुम जानते हो वॉन्डर करना, एक तुम जानते हो बेविल्डर करना, है ना? किसी को सरप्राइज करना, बेविल्डर करना, सरप्राइज करना, वॉन्डर करना, अमेज करना, या इसी को तुम बोलते हो शॉक करना। किसी को शॉक कर दिया आपने, एकदम मतलब सरप्राइज कर दिया आपने। तो सब एक दूसरे के सिनोनिम है। एस्टॉनिश बोल लो, अमेज बोल लो, सरप्राइज बोल लो, वॉन्डर बोल लो, बेविल्डर बोल लो, शॉक्ड बोल लो, सबका मतलब है कि आप किसी को क्या करने का प्रयास कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सरप्राइज करने का प्रयास कर रहे हो, आश्चर्यचकित करने का प्रयास कर रहे हो। तो भाई साहब इसमें से आश्चर्यचकित वाली फीलिंग कहाँ है? वॉन्डरमेंट, देखो ना लिखा है वॉन्डरमेंट। एंटीसिपेशन अगर जानते हो ठीक, वरना जान लो। एंटीसिपेट का मतलब होता है कोई चीज़ पहले से जान जाना क्या होने वाला है। एंटीसिपेट करने का मतलब होता है टू प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट का मतलब भविष्यवाणी करना, इसी को हम बोलते हैं फोरकास्ट करना, मतलब कोई चीज़ भविष्यवाणी करना, फोरकास्टिंग करना, दैट इज़ प्रेडिक्शन करना, दैट इज़ एंटीसिपेशन करना, मतलब पहले से आप कोई चीज़ बोल देना। हरिडली समझते हो, बहुत फास्ट, एंड कामनेस शांति का एक वर्ड है, काम होना। तो मतलब कॉमन वर्ड थे, आराम से आप इसको समझ सकते थे कि किसमें क्या होना है, एंड दैट इज़ वॉन्डरमेंट। आइए अपने आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, ड्रिंकिंग इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ लिकर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। देखो ये अंडरलाइन पार्ट था और उसने कहा कि भाई साहब इस अंडरलाइन पार्ट की सिनोनिम दे दीजिए। देखो सेंटेंस पढ़ के तुमको पता लग जाएगा कि इनऑर्डिनेट का मतलब क्या हो सकता है। देखो कह रहा है कि ड्रिंकिंग, पीना, इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ लिकर, लिकर का मतलब वाइन। कहते हैं कोई शराब है, कोई दारू है, दारू को पीना, बट किस अमाउंट में? इस अमाउंट में, इनऑर्डिनेट अमाउंट, मतलब दारू का एक ऐसा अमाउंट जो इनऑर्डिनेट है। अब देखते हैं कैसा अमाउंट रहा होगा। ये कह रहे हैं कि इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। अगर इतना दारू सेहत के लिए अच्छा नहीं है तो पक्का मैं समझ जाऊंगा कि ये दारू की कौन सी मात्रा रही होगी, कम वाली या ज़्यादा वाली। तुम सोच के बताओ, सोच के बताओ। अगर ये अमाउंट
बॉडी के लिए नुकसान हो रहा है, इसका मतलब ये अमाउंट ज़्यादा रहा होगा कम रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा। बाकी तुम जानते हो जो ये पटियाला पैक का फेमस है मार्केट में, बड़ा पटियाला पैक हम पीते हैं। पटियाला पैक जो पंजाब वाले पीते हैं कुछ नहीं पीते, बहुत कम पीते हैं। उनकी गिलास ही इतनी बड़ी होती है, ऐसा ऐसा करके तो गिलास होता है उनका, एकदम लंबा सा होता है, पता लगा पकड़ने के लिए बहुत लंबा है। और जिसमें उनका वो रहता है शराब वाइन, वो बहुत छोटे स्पेस में होता है और एकदम 5 ml डालते हैं, उसमें भी वो 72 टू बर्फ़ का टुकड़ा डाल लेते हैं। तो आप देखोगे वो इतना कम पीते हैं एक बार में कि वो उसको एंजॉय करते हैं, उसको पीने के बाद उनको दिक्कत नहीं होती। लेकिन हमारे यूपी बिहार में क्या है, यूपी बिहार में डायरेक्ट वो पूरी की पूरी बोतल पी जाते हैं, मतलब एक एक आदमी का पूरा अद्धी पी जा रहा है। तो भाई नुकसान तो करेगा ना। तो वही कह रहा है कि ड्रिंकिंग इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ लिकर, जो इनऑर्डिनेट अमाउंट है लिकर का, मतलब कितना अमाउंट है, इज़ नॉट गुड। ये बात कंफर्म कर दिया कि ये गुड नहीं है, इसका मतलब फिर ये ज़्यादा रहा होगा। और अगर ये ज़्यादा रहा होगा तो इसमें से वही वर्ड आएगा सिनोनिम में जो ज़्यादा वाली फीलिंग दे रहा होगा। और ज़्यादा वाली फीलिंग देता है एग्जॉर्बिटेंट, का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत अत्यधिक मात्रा में होना। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है एक्सेसिव मात्रा में कोई चीज़ होना, उसको बोलते हैं एग्जॉर्बिटेंट। बाकी तुम जानते हो रेगुलर, मॉडरेट एंड टेम्परेट, इसमें सब नॉर्मल शब्द हैं। तो भैया ये था आपका सिनोनिम्स का सेक्शन। आपने ये भी देखा कि सिनोनिम्स में मान लो 10 वर्ड थे, तो 10 में से मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर तुम्हारी ग्रामर सही है, मतलब ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग सही है, तो सेंटेंस पढ़ के भले तुम उस वर्ड को ना जानते हो सकता है कि वो वर्ड तुम्हें नहीं पता, लेकिन सेंटेंस पढ़कर तुम्हें जान जाओगे कि इस वर्ड का मतलब क्या है। और जब तुम जान जाओगे मतलब क्या है तो फिर ऑप्शंस में तलाशना आसान हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है बेटा कि हमेशा ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छा करो। जितना ज़्यादा ग्रामर स्ट्रॉन्ग करोगे उतना आपका कॉन्टेक्स्ट पे पकड़ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ग्रामर ही है जो आपकी कॉन्टेक्स्ट पे पकड़ अच्छी कर देगी। और अगर आपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग नहीं किया, ग्रामर का मतलब तुम ये मत समझ लेना भाई लोग, सुन लो, ग्रामर का मतलब तुम ये मत समझ लेना वो ता है, चुका है, रहा है, इज एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म, नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है, ये वाला नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है। ये मैं ग्रामर नहीं कह रहा हूँ, ये तो नियम है, ये तो अनुच्छेद है, तो तुम याद करके बैठ गए हो। इंग्लिश में किसी नियम की ज़रूरत होती ही नहीं है। इंग्लिश में अगर कुछ ज़रूरत होती भैया तो वो होती है कॉन्सेप्ट की। तो जो तुम समझ रहे हो ग्रामर, बेसिकली मैं उस ग्रामर की बात तो कतई नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ाई गई ग्रामर को। कॉन्सेप्ट का मतलब कोई चीज़ क्यों होती है, कोई चीज़ क्यों होती है, अगर इसके बाद टू आता है तो क्यों आता है, अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है तो क्यों बनता है, वो जानो। उसको जानने से क्या होगा कि लैंग्वेज की फीलिंग पे आपका कमांड हो जाएगा। और एक बार फीलिंग पे कमांड हो गया, इसका मतलब आपकी कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। और जब बढ़ गई फिर तो कुछ भी लिखा हो पकड़ में आ जाएगा क्या लिखा गया है, भले नया वर्ड हो, राइट। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सिनोनिम्स भी आसान लगा होगा। एक आध दो वर्ड मान लो बहुत टेढ़े आ भी गए होंगे तो क्या दिक्कत है। 50 सवाल में से कौन सा तुमको कह रहा है कि 50 कर डालो, 50 में अगर तुम 45 भी सही करके आते हो तो भाई साहब बहुत है, टॉप कर जाओगे इतने में टॉप कर जाओगे भाई। बस तुम क्या हो कि बस रेगुलर बेसिस पे चीज़ों को ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दो, हर चैप्टर को सीखो, पढ़ो नहीं। ट्राई टू लर्न एवरीथिंग, डोंट ट्राई टू रीड एवरीथिंग, राइट। तो इसलिए ध्यान रखो। बाकी हम अगले सेशन में कुछ और वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे इसी पेपर के सॉल्यूशंस को लेकर, जो अगले और क्वेश्चंस आपके पेपर में होंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट वगैरह, उसको भी हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।